सो व्हाट्स इन अ नेम, ये जो फेमस जो डायलॉग है या फेमस फ्रेज़ है, अब ये एक प्रॉवर्ब भी बन गया, व्हाट्स इन अ नेम, है ना। तो ये फेमस जो फ्रेज़ है, ये रोमियो एंड जूलियट जो विलियम शेक्सपियर ने ये एक प्ले लिखा था, उसमें जूलियट रोमियो से कहती है व्हाट्स इन अ नेम। वहाँ पे जूलियट रोमियो के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन नाम की वजह से ये शादी नहीं हो पाती है, तो वो उसे कहती है व्हाट्स इन अ नेम। इसका मतलब आप गुलाब को गुलाब की जगह कोई और नाम से पुकारोगे तो गुलाब की खुशबू क्या अलग तरह की होगी? नहीं ना, गुलाब ऐसे ही रहेगा कि दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल जस्ट एज स्वीट। कोई भी नाम से उसको पुकारो, वो आपको वही मीठी स्मेल देगा, है ना। तो नाम से कुछ नहीं होता है, नाम तो ऐसे ही है। जब अब सिर्फ एक ही नाम की इंसान नहीं है ना, अदिति, कितने सारे लोग हो गए अदिति नाम से, है ना। तो लेकिन हमको मालूम है वो कौन सी अदिति है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। ये वो अदिति जो फैमान के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ अदिति बोलो या दीप्ति बोलो या कमला बोलो, विमला बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन क्या था कि वो जो फहमान के साथ कनेक्टेड है, तो एनर्जी तो हमने पकड़ ली ना, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी मैटर करती है ना। तो ये पता था कि फहमान एक पर्टिकुलर इंसान के साथ कनेक्टेड है जिसके बारे में पूछा गया। अगर सपोज आप नाम नहीं बोलते और ये कहते हैं कि फहमान कोई सो एंड सो XYZ पर्सन के साथ कनेक्टेड है, हमको उस पर शक हो रहा है, तो मैंने आपकी बात सुन ली, आप कौन से इंसान के बारे में बोल रहे हो? वो जो फहमान के साथ अभी कनेक्टेड है उसके साथ रीडिंग। तो यहाँ पे एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं, नाम से कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि अदिति नाम के तो कितने सारे लोग होंगे। तो यहाँ से रीडिंग का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा रीडिंग के ऊपर, चाहे उसको अदिति बोला गया हो या फिर दीप्ति बोला गया हो। आई होप आई एम क्लियर टू यू, है ना। तो इतना कन्फ्यूजन मत हो। एनर्जी पकड़ी गई थी कि फहमान किसी एक ADITI नाम की लड़की के साथ कनेक्टेड है या DIPTI से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, समझ में आ गया था। आप उसी के बारे में पूछ रहे जिसके साथ वो कनेक्टेड है ना। तो इसमें रीडिंग का कोई भी असर नहीं पड़ा रीडिंग पे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए उस बारे में, है ना। तो चलो, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग डिटेल रीडिंग लेंगे, तो ये देख लेते हैं कि ये जो स्पेसिफिक वन जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, जो फहमान के साथ लिंक्ड है, आपको लगता है उसका क्या फीलिंग है फहमान के लिए, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अदिति की फीलिंग फहमान के लिए क्या है? देखो, फिर से वही कार्ड आ गया, तब भी यही कार्ड आया था पहला। गॉट माई पॉइंट। दीप्ति का नाम लिया था तो भी यही कार्ड आया था, अभी मैं अदिति ले रही हूँ तो भी यही कार्ड आया है। गॉट माई पॉइंट। तो मैंने तो अपने आप को प्रूव कर लिया और ये साक्षात आपको उसका प्रूफ मिल गया यहाँ पे। सेकेंड कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, दो टावर। आपको समझ में आ रहे हैं क्या फीलिंग्स आ रहे हैं अदिति के? एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ये आया है द चैरियट, और ये आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये हो गए अदिति के कार्ड्स, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे बाजू में हम फहमान के कार्ड्स भी लेंगे, राइट गाइस। तो साइड बाय साइड दोनों की एनर्जीज देखेंगे हम। अभी हमने जो एनर्जीज ली थी उससे समझ में आ गया दोनों के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली ये क्या फील करती हैं उसके लिए, है ना। दूसरे डेक से जो सेम है, नंबर ऑफ कार्ड्स जिसमें सेम है, ये वाला डेक, ये भी राइडर वेट का ही है, इससे लेते हैं। सारे कार्ड्स हम अपराइट पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है कार्ड्स उल्टे सीधे पड़े हो इसमें,
तो इसको ऐसे लेते हैं. So yes, this is Aditi's feelings for Fehman that I have taken over here. The cards, in the previous energy also, the reading actually started with this card, the Fool, and here also the same card has come. The Fool, this is Aditi's feelings. Okay, so here now I'm going to be taking Fehman's feelings. ठीक है. तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस. कन्फ्यूजन मत रखिए, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप रीडिंग देख रहे हो ना तो कंप्लीट फेथ रखिए मुझ पर, इन कार्ड्स पर और रीडिंग पर, और वही फेथ के साथ और वही ट्रस्ट के साथ रीडिंग देखिए, वरना मत देखिए, क्योंकि फिर वो आपके लिए सिर्फ टाइम पास ही होगा, है ना, जैसे आप लोगों ने लिखे हैं कॉमेंट्स. तो येस, आई ऑलवेज से दिस दैट बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग द रीडिंग यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ इन द रीडर, इन द रीडिंग, इन द यूनिवर्स एंड ऑल्सो इन योर सेल्व्स. So with that same trust and faith you have to watch the reading. चलो कोई बात नहीं, होता है. आप लोग कुछ ओवर एक्साइटेड हो गए थे, ओवर हाइपर हो गए थे शायद. तो ये देखते हैं, ये आया है फहमान की कार्ड्स. मौके की तलाश भाई साहब को. ये आपको समझ में क्या है, ये समझ में आ रहा है, ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड है. जब ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप के बाद ये कार्ड आता है, ब्रेकअप के पहले नहीं आता ये कार्ड. तो ब्रेकअप इनका किसके साथ आया हुआ मुझे ये बताइए. ब्रेकअप इनका अदिति के साथ हुआ क्या? अदिति के साथ तो आप अभी उनको लिंक कर रहे हो. तो ये जो ब्रेकअप इनका हुआ है ये सुंबुल के साथ हुआ है. उस सिलसिले में ये कुछ बातें करते हैं उनसे. ये देखिए, ये कब आता है ये सब कार्ड? जब आप रिग्रेट वाली एनर्जी में रहते हैं, जब आपने बहुत सारा अपने लाइफ में कुछ खो दिया है और आप अकेले हो, लोनली फील कर रहे हो, तब ये सब कार्ड्स आते हैं. इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, अंदर घुस के देख रहे हो अपने आप को, खोज रहे हो आप कौन है, क्या चाहिए आपको अपने लाइफ से, तब आता है ये सब. तो अगर ये इनके साथ रोमांटिकली कनेक्टेड है तो ऐसे एनर्जी में रहेंगे क्या यार? सीधी सी बात है यार. अगर आपको टैरो समझता है, ये भी एक साइंस ही है, अगर समझता है तो ही आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, वरना ये आपको टाइम पास ही लगेगा ना. काला अक्षर भैंस बराबर इसलिए तो लिखा रहता, आपको कुछ भी नहीं समझेगा ये. तो ये रीडिंग्स ऐसी हैं. लिसन, दिस फीमेल हो, अदिति, दीप्ति, कुछ भी बोलो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. समझ में आई? रोज़ को आप गेंदा नाम से बोलो, चमेली नाम से भी बोलोगे तो उसकी खुशबू बदल नहीं जाएगी, उसकी खुशबू सेम ही रहती है. इसका मतलब जब आपने मुझे कहा कि इसको इसके साथ लिंक करके एक रीडिंग बनाओ, तो मैंने उसको उसके साथ लिंक करके ही रीडिंग बनाई. नाम भले ही कुछ भी बोला हो मुँह से, लेकिन मुझे मालूम था किसकी एनर्जी मुझे कैप्चर करना और किसकी एनर्जी उसके साथ ज्वाइन करके बोलना है. समझ में आई बात आप लोगों को? उल्टी सीधी चीज़ें बोल दी आप लोगों ने मुझको कमेंट सेक्शन में. ये हो गया आपका. तो यहाँ पे शी वॉन्टेड टू स्टार्ट समथिंग विद दिस मैन फॉर श्योर, बट देन ये जो बंदी है इसको बहुत बड़ा झटका मिला हुआ है. इसने जो भी मदद कर सकती थी इस बंदे की वो उसने की है उसके लिए. ये बार्गेन में खुद भी उनसे बहुत सारी मदद चाहती है. ये इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी होती है, और ये बिल्कुल जानती है कि इनको कंपेयर किया जा रहा है इनसे. किससे? सुंबुल के साथ कंपेयर किया जा रहा है. इसको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे बंदे की तलाश है जो इसके लिए प्योरली एक अपना प्यार का कप लेके इनके पास आए. हो सकता है कि इनकी प्रीवियसली कोई लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ इनके साथ ऑलरेडी एक हार्ट ब्रेक हो चुका है. तो ये कोई भी चीज़ को इनिशिएट करने से पहले शायद वो पास की एनर्जी में जाके फिर वही जो उनका ब्रेकअप हुआ जो बहुत भयानक तरीके से हुआ होगा उसके बारे में वो सोचने लगती है. ये भी हो सकता है इसके साथ, चांसेस हैं ये हुआ होगा. लेकिन यहाँ पे ये जानती है कि ऑलरेडी जो फहमान है वो अच्छे खासे किसी ब्रेकअप से गुज़र चुका है, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा ऐसा मेजर ब्रेकअप हुआ है.
तो वो उसके साथ इनिशिएट करने के पहले ज़रूर सोचेगी कि वहाँ पर जहाँ पर वो अपनी प्यार वाली एनर्जी देना चाहती है उसको वहाँ से इक्वल और वो प्यार का वो मिलेगा, मतलब रेसिप्रोकेशन वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वो भी सोचती है। इसीलिए यहाँ पर घुसने से पहले उसे ज़रूर डर लगेगा। और अगर इन लोगों ने ये देखिए, ये जो कार्ड आया है ये थोड़ा सा पैशनेट टाइप का होता है, जो थोड़ा थोड़ा नाइट ऑफ वॉन्ड्स से इसकी एनर्जी थोड़ी मैच होती है लेकिन नॉट एग्जैक्टली। तो अगर इन लोगों ने कोई छोटा मोटा सा इनकाउंटर भी किया होगा तो दैट वाज ओनली मोमेंट्री, और उसमें भी उनको क्या हुआ, मतलब स्पर ऑफ द मोमेंट में कुछ होता और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, अरे तू कौन मैं कौन वाली एनर्जी। तो वैसा ही टाइप का इनका रिलेशनशिप है। इनकी रिलेशनशिप में कहीं पर भी कोई भी सीरियसनेस नहीं है। ये जानती है कि इसने अगर किसी भी रिलेशनशिप में घुसना है तो इसे ऐसे ही इंसान की तलाश होगी जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी रखता है, जो उसे किसी के साथ कंपेयर नहीं करेगा, जो उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करेगा जैसा ये एक्सपेक्ट करती है उनसे, या जैसा ये जितना इक्वल लव केयर एंड एनर्जी उनकी तरफ इन्वेस्ट करती है वैसी ही एनर्जी इसे भी उनसे मिलती है। ये ऐसे इंसान की तलाश में है। तो ये जानती है कि यहाँ पर शायद इनका वो सब दाल गलना मुश्किल है, ये बिल्कुल जानती है। इसको और भी ज़्यादा क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो कितने समय लगा, इनका कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई ऐसा कुछ। सारे इनिशियल स्टेजेस के जो कार्ड्स हैं वो आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। इनका भी कोई मेजर ब्रेकअप किसी के साथ हुआ है। ये दोनों मिलके बस अपने अपने ब्रेकअप के बारे में ही एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। ये भी शायद मैरिड अगर होंगी तो इनकी शादी टूटी हुई है, ये हो सकता है 110%। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई सीरियस रिलेशनशिप में होंगी जहाँ पर शायद इन्होंने बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखे होंगे लेकिन वहाँ पर इनका ब्रेकअप हुआ है, मेजर ब्रेकअप हुआ है। तो इसी चीज़ को लेकर वो इन दोनों की बातचीत हुआ करती है। लेकिन ये बहुत चाहती है कि देखिए ये एम्परर और एम्प्रेस आए, ये हो सकता है ये लोग दोनों मैरिड होंगे या फिर ये किसी के साथ मैरिड होगी, ये भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो इनके घर में, इनकी फैमिली में इनके मम्मी डैडी का कुछ डिवोर्स हुआ होगा, ये हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो ये अपने लाइफ में ऐसा ही पार्टनर की तलाश करती है जिसके साथ इनको ऐसी एनर्जी मिले जहाँ पर ये अपने आप को सेम पेज में देखें उनके साथ। ये ज़रूर इनके साथ अगर चाहेगी, अगर कभी रिलेशनशिप में आना तो ये ज़रूर ये चाहेगी पहले कि जितने भी ब्रेकअप से गुज़रे हैं फहमान, पहले उन सारे ब्रेकअप से वो निकल जाएं, अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह और एक फ्रेश पर्सन की तरह इनकी लाइफ में एंटर करे और उनके साथ वो एक ऐसी पोजीशन में रहे जहाँ पर उन्हें वो सारा रिस्पेक्ट मिलता रहे जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में मिलता है। इनके साथ काम करने के बारे में वो सोचती हैं, इनके साथ किसी भी किस्म से एसोसिएशन रखना ज़रूर चाहती है वो, क्योंकि उन्हें मालूम है नेम फेम पॉपुलैरिटी उनको उनसे मिल सकती है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंसान है। लेकिन इनको भी बहुत ईगो का प्रॉब्लम है। अदिति, दीप्ति, जो भी नाम है इनका, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने किस के साथ उस फहमान की एनर्जी पढ़ने के लिए कहा है वो मेरे दिमाग में आ गया है, ख़त्म। तो आपकी वो एनर्जी को मैंने कैप्चर किया है जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं। नाम मैं चाहे कुछ भी लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा ईगो नहीं, काफ़ी ईगो है इस बंदी को।
और यस, ये इस किस्म की बंदी है कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ कर सकती है। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए उसके पास वो स्ट्रेंथ भी है, उसके पास वो कॉन्फिडेंस भी है, डिटरमाइंड भी है वो अपनी चीज़ों को लेकर। बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है उसका, कन्वेंशनल भी है, मॉडर्न भी है, सब कुछ है। अपने ज़िंदगी के फैसले इंडिविजुअली ले सकती है। हो सकता है इसको कोई कोई इसका मेंटोर भी हो सकता है, कोई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी इसको गाइडेंस भी देते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं इसके लाइफ में। या फिर इसका रिलेशनशिप प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और जितने भी हाई अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं उनके साथ अच्छा है, ये हो सकता है इसका। ये इसके साथ भी अपने आप को कोई ऐसे ही फ्रेम में देखना चाहती हैं। ये अपने आप को कहीं पर भी किसी से कम नहीं समझती है, और ना ही ये किसी भी किस्म का डिसरिस्पेक्ट झेल सकती है, ना ही किसी किस्म की कंपटीशन में इनको हार मंजूर नहीं है किसी भी सूरत में। तो ये एक इस किस्म की इसका एटीट्यूड कुछ नेक्स्ट लेवल का हो सकता है। एटीट्यूड बहुत भरा है इनको, और यस, पॉजिटिव वे में भी बोल सकते हैं, पर वो नेगेटिव भी हो सकता है कई बार। अगर वो ये सारी एनर्जीज़ के साथ आता है तो एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पर फिर इंसान अपने लाइफ में जो भी करता है वो सिर्फ अपने आप को ध्यान में रखते हुए करता है, बहुत सेल्फिश हो जाता है वो इंसान। तो ये ज़रूर वही चीज़ करेगी जहाँ पे इसको फ़ायदा हो रहा हो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इनके साथ प्यार में पागल हो गई हो, दीवानी हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं। कहीं आपको दिख रहा क्वीन ऑफ कप्स आया हुआ है, कहीं आपको दिख रहा है ऐसा कुछ लव वाले कप्स वाले कार्ड्स बहुत सारे आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं जो बताते हैं अगर ये मैरिड होगी या फिर कोई सीरियस रिलेशनशिप में हुई होगी तो शायद मेजर ब्रेकअप इनको मिला है। और अगर इनके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो फहमान के साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बारे में इन दोनों की कई सारी बातें हुई है। और ये दोनों कार्ड्स अगर यहाँ आते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ की दोबारा से शुरुआत करना चाहती है उसी इंसान के साथ जिनके साथ इनका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया हुआ है। और अगर ये ऐसी बात नहीं है, अगर आप कहीं 2% कहेगी नहीं ऐसा कुछ भी इनके साथ, तो ये जो ब्रेकअप रहमान का हुआ है सुंबुल के साथ या फिर कोई भी XYZ पर्सन के साथ जो इन्होंने डिस्कशन की होगी इनके इस बंदी के साथ, वो ब्रेकअप के बारे में इनसे जो बातचीत हुई है वो वहाँ पर इनकी रिकन्सिलिएशन हो जाए, ऐसा कुछ मामला बातों के सिलसिले से इन लोगों के बीच में होता होगा ये। और एक पॉइंट इसका ये भी है कि अगर ये अपने लाइफ में फहमान के साथ ज़िंदगी में आना चाहती है तो एक सॉलिड कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप में वो उनके साथ आना चाहती हैं, और वो ये चाहती हैं कि इनके लाइफ के जितने भी पास्ट बैड एंड सैड एक्सपीरियंसेस है उसमें से निकल कर ये एक फ्रेश एक बंदा बन के इनके लाइफ में आए, ये ऐसा ही चाहती है। क्यों? इसे कंपटीशन में हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इसको एक स्टेप ट्रीटमेंट मिले या फिर ऑप्शन की तरह यूज़ किया जाए, या फिर ये पूरे सिनेरियो में कहीं भी किसी से इन्फीरियर दिखे, ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। नेम फेम की भूखी ये भी है, इसे भी चाहिए, या फिर ये ऑलरेडी होंगी जिसकी ज़िंदगी में इसको भी काफ़ी नेम फेम मिल चुका है। ये एनर्जीज आई हैं एम्प्रर और एम्प्रेस। अगर ये मैरिड है, ये देखिए ये हो सकता है, ओके। और ये अगर देखा जाए इसको और इसको लेके तो इनकी शादी टूट गई है, या फिर बहुत सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप जो थी उसमें से इनको बहुत बड़ा मेजर ब्रेकअप मिला है, बहुत बड़ा फॉल आउट हुआ है इनका, ये हो सकता है। तो ये है इनकी एनर्जीज उनके तरफ, या ये कह सकते हैं कि ऐसा ही कुछ चाहती है वो उनकी लाइफ में। और अगर ये देखिए हमने इनकी फीलिंग्स इनके लिए क्या है, देखिए ये है, ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं ऐसे, ये देखिए
फैमान इनके साथ अगर कोई बातें करता है तो अपनी पास्ट की बातें करता है, पास्ट में जो इनके साथ हो चुका है उसे ऐसा लगता है कि जैसे इसके लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब वो दोबारा रिवाइव नहीं कर सकता है उस पर्सन के साथ। तो ये बहुत ही होपलेस और हेल्पलेस वाली एनर्जी में यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक शुरुआत हो जाए, एक मौका मिल जाए, एक रिकन्सिलिएशन हो जाए उनका उनसे जिनके बारे में उनके साथ वो डिस्कशन कर रहे हैं, एक उनके साथ ऐसी यूनियन में आ जाए जो एक स्टेबल और कंसिस्टेंट रिलेशनशिप को बताता है, उनके साथ उनकी शादी हो जाए, उनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाए, ये बताता है कि एक प्यारी सी छोटी सी शुरुआत ही सही वो पहले रहेंगी इन द फॉर्म ऑफ एन अपॉलॉजी, तो वो अपॉलॉजी के लिए भी तैयार है। ऐसी सब बातें इनके साथ चलती रहती हैं। और अगर ये बातें इनके लिए गए तो इनके लिए ऐसी फीलिंग्स कहाँ से आएंगी? ये क्या इनको कब से जानते हैं क्या? क्या इनकी रिलेशनशिप इतनी लंबी चौड़ी है क्या? अगर ऐसा सोच रहे हैं आप तो ये दिखाता है कि अभी तो इनकी शुरुआत भी नहीं हुई। ये एस ऑफ कप का कार्ड है। एस मतलब बिगनिंग, शुरुआत करना, अभी जिसकी शुरुआत हुई नहीं उस चीज़ को बोलते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स नहीं है जो यूनियन और न्यू बिगनिंग एंड री बिगनिंग दोनों को बताता, नहीं, ये न्यू बिगनिंग बताता है। तो ये बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं अपने इमोशंस को लेकर। यहाँ इनके लिए इसके बाजू में ये कार्ड आया है, तो ओवरवेल्म होके एक मौका ढूंढते हैं ताकि अपनी दिल की बात उनको बता सके और खुल खोल के अपने दिल को रख दे और अपना रोना गाना इनके साथ गा ले ताकि इनका दिल हल्का हो जाए और किसी ना किसी तरीके से इन्हें कुछ ऐसा इंसाइट मिल जाए जिससे वो दोबारा से अपने उसी बंदे के साथ या बंदी के साथ रिकंसाइल हो सके जिनके बारे में वो उनके साथ कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये अकेले हैं अपनी लाइफ में। अगर ये इनके साथ हैप्पी होते, इनके साथ इनको रहती कि मैं इनके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में चला जाऊँ, उनके साथ मेरी रिलेशनशिप शुरू हो जाए, या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, रोमांटिकली लिंक्ड है, तो ये कार्ड आता था क्या? ये लोनली पर्सन का कार्ड है। ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ लोनली, he is introspecting, he is trying to find out something in his life. He himself is clueless, he doesn't know where he is going, where his life is going, and then what he is regretting about. If he is linked with this woman and he is happy with this woman and he is romantically connected with this woman, then why is he in this energy and what is he regretting about? Got it? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अपने कोई प्रीवियस रिलेशनशिप जहाँ पर इन्हें भारी चोट मिली है उसी के बारे में बातचीत वगैरह इनकी होती रहती है। आप 1% ये सोच लीजिए कि इन्होंने मौका तलाशा इनके साथ रोमांटिकली कनेक्ट होने का, लेकिन बंदी ने मना कर दिया, इसीलिए रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। और इनके साथ अगर इनको लग रहा था कि ये इनको कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दे सकते, उन्होंने कहा होगा कि मुझे कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, तो उस रिलेशनशिप नहीं दे पा रहे, इसलिए वो उनसे अपॉलॉजी मांग रहे हैं, सॉरी मांग रहे हैं। और उन्हें बड़ा ख़राब लग रहा है कि बंदी उनके प्यार में पागल हो गई है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो अपने आप को दोषी समझ रहे हैं। ये है उसका दूसरा मीनिंग। तो ये 2 सिनेरियो में से कोई एक सिनेरियो है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, क्लैरिफाई, तो इसमें समझ में आ जाएगा। गॉट इट गाइस? This person is only thinking about the old person who he feels is, still he is immersed in the same energy. इसी एनर्जी में इमर्स्ड हैं वो अभी तक के, इसी बंदी को अभी तक सोच रहे हैं वो। डेथ, वही बंदी जिसके साथ किसी ज़माने में वो प्यार करते थे, वो फार पास्ट की भी हो सकती है, रीसेंट पास्ट की। अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो वो सुंबुल हो सकती है जिसके साथ इनका ब्रेकअप हुआ पड़ा है। उसको बारे में सोच सोच के ये इमोशनल आउटबर्स्ट होता है इनका। और अगर ये फार पास्ट की बात हो रही है तो वही बंदी जिनके साथ इनका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है
उनके बारे में सोच सोच के इनका इमोशनल आउटबर्स्ट होता है। इनको डर लगता है, इनको बहुत डर लगता है कि अगर हम रिकन्सिलिएशन के बारे में बात करेंगे और अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो क्या होगा, और इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में जैसे कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मोहब्बत प्यार जैसी चीज़ हो नहीं सकती, इनकी ज़िंदगी में जो इन्हें चाहिए वो उन्हें मिल नहीं सकता। तो फेलियर को फेस करने से ये डरते हैं, रिजेक्शन से इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, और कहीं ना कहीं ये फाइट भी करना चाहते हैं साथ में रिलेशनशिप के लिए। दोनों चीज़ें हैं, मतलब ये ना हिम्मत कर पाते हैं आगे बढ़ के कुछ बोलने की, और ना ही उस रिलेशनशिप को छोड़ सकते हैं। तो ये कोई प्रीवियस रिलेशनशिप है जिसके बारे में ये हमेशा रहते हैं। इज इमर्स्ड इन पास्ट एनर्जीज ओनली, पास्ट की एनर्जी में ही इमर्स्ड हैं अभी तक के, डूबे हुए हैं अभी तक के। ये क्या नया किसी बंदे के साथ प्यार करेगा, इसके साथ उसके साथ आप लगा दे रहे हो, अदिति हो या दीप्ति हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हैं। अभी जो भी कुछ होगा आपको एक खुशी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक वो ब्राइट डे आए जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ आज मेरी ज़िंदगी बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। तो इस चीज़ की वो तलाश में है। और अगर आप चाहेंगे तो इनसे बिगनिंग, तो ये सब बिगनिंग के कार्ड्स आ रहे हैं। तो ये अगर इनके साथ एक मौका ढूंढ रहे हैं, एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप भले ही सोच लीजिए, लेकिन अगर ऐसा इन्होंने किया होगा तो इनको आंसर वहाँ से नो मिला, तो अब ये पछता रहे हैं कि मैंने क्यों पूछा उसको, मुझे इसने मना कर दिया, और रिग्रेट कर रहे हैं उस बात को लेके। अकेले हैं अभी भी, पूछ पाछने के बाद वहाँ से मना हो गया तो ये ऐसा फील कर रहे हैं। वेटिंग की एनर्जी में, जो वेटिंग की एनर्जी में उसका कौन सा लफड़ा चल रहा बताओ आप, ये वेटिंग की एनर्जी में। डिजास्ट्रस एंड, इनके साथ इनका कुछ भी नहीं है। बात आ गई समझ में? कुछ नहीं है। देखिए सोच रहे, विचार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, अकेले हैं। अकेला थकेला सा ये बंदा जो है यहाँ लेटा हुआ है और सोच रहा है कि इसकी ज़िंदगी में पास्ट में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे दौर से गुजरा है। और अगर ये सुम्बुल के बारे में ये सारी चीज़ें लेके सोच रहा है, रीसेंट पास्ट जिसको हम कहते हैं, अभी अभी इन लोगों का ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, बहुत भयानक लड़ाई हुई होंगी, या भयानक ब्रेकअप हुआ होगा, या भयानक तरीके का साइलेंस है दोनों के बीच में, इतनी ज़ोर से तूफ़ान आया लेकिन उस तूफ़ान की भी आवाज़ नहीं आ रही है, इस किस्म का साइलेंस है इन दोनों के बीच में अगर, तो उसी चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो पास्ट में, फार पास्ट में जो हुआ था उसी के बारे में वो सोच रहे हैं। और अगर आपको 1% ऐसा लगता है कि इन्होंने दीप्ति के साथ, दीप्ति नहीं अदिति जो भी है, अदिति के साथ ऐसा कुछ पूछा होगा तो वहाँ पे मना कर दिया है उन्होंने, कोई वो इंटरेस्टेड नहीं है इनमें, ना ही ये इंटरेस्टेड है। ये आ गया यहाँ पे स्टार का कार्ड। तो ये लोग एक सिर्फ नेम फेम के लिए एक दूसरे को ऑप्शन समझ के, और बेस्ट ऑप्शन है अभी दोनों के लिए एक दूसरे के साथ रहना, क्योंकि नेम फेम और पॉपुलैरिटी इनको यही सब चीज़ें फेक करके मिलेगी, इसीलिए इनको रहना पड़ता। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि इनकी रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ रोमांटिकली लिंक्ड है। बात समझ में आई? रीडिंग ख़त्म, काम ख़त्म, पैसा हजम। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आज की। आई होप आपको समझ में आ गई हो। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है, और मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी कभी और, अगर आप मुझसे चाहते हैं कोई और रीडिंग करवाना। ठीक है, तो प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच।